स्थानीय दक्षता प्रति तालीम केन्द्र सभागृह केन्द्र शिक्षा राष्ट्रमंत्री सुकांत मजुमदार केन्द्रीय स्कीम आकांक्षा जिला कार्यक्रम समीक्षा करते कोरापुट जिलापाल भि कीर्तिवासन जोगदे जिले में कार्यकारी होता केन्द्रीय स्कीम आकांक्षा जिला कार्यक्रम विस्तृत भाव आलोकपात करते सरकारी कर्मचारी माने निष्ठा और आंतरिकतार सह लोकों कार्य करने को मंत्री परामर्श देते। इस समीक्षा बैठक में कोरापुट विधायक रघुराम बाछ, कोटपड़ विधायक रूप भत्रा, लक्ष्मीपुर विधायक पवित्र साउंता प्रमुखों जिलास्तरीय अधिकारी माने उपस्थित थे। सेमिलीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत राजपुट मिलेट प्रक्रियाकरण यूनिट को मंत्री श्री मजुमदार जाए परिदर्शन करने सह महिला गोष्ठी कर्मकर्ता आलोचना करते। सेमिलीगुड़ा ब्लॉक अंतर्गत लुंगुरी अंगनवाड़ी केन्द्र को जाई हिताधिकारी आलोचना करते। पर से दामंजड़ी मालू साउंता विद्यालय को जाई छात्र छात्री और शिक्षक मान आलोचना करते। छात्र छात्री मान मंत्री श्री मजुमदार मध्याह्न भोजन खाई संतोष व्यक्त करते। कोरापुट जिले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत भल काम होइछि मंत्री श्री मजुमदार गणमाध्यम निकट में प्रकाश करते। जलसेचन में भल काम होइछि किंतु क्षुद्र जलसेचन में सुधार आनाजिबो बोली से कहछन्ति। नाम दिया, उनका नाम दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जिन जिलों में आकांक्षा है उसे आकांक्षी जिला का नाम दिया, क्योंकि उस जिले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा स्कोप है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे ऐसे आकांक्षी जिलों के बीच एक कंपटीशन तैयार किया पूरे देश में कि एक एक आकांक्षी जिला हर पैरामीटर में धीरे धीरे आगे बढ़े और देश की प्रमुख जिलाओं में बने। तो प्रधानमंत्री जी ये प्रोग्राम लेने के बाद इस बार भी यानी मोदी 3.0 सरकार तैयार होने के बाद से ही हर एमओएस को दो दो जिला ऐसे आकांक्षी जिला का दायित्व दिया है कि देखने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क कैसे चल रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इरिगेशन, ऐसे प्रमुख जो चीज़ें हैं वहाँ पे एमएसएमई का काम कैसे चल रहा है, लोगों के अंदर सृजन का काम यानी वर्किंग डेज सृजन हो, जॉब क्रिएशन हो, इसके लिए क्या चल रहा है, इसका जिम्मा दिया है। तो मेरे हिस्से में दो जिला उड़ीसा के कांधामाल और कोरापुट। कांधामाल का दौरा हमने पहले ही कर लिया था, आज कोरापुट का दौरा हमने किया। इसमें हमने पहले एक असेसमेंट मीटिंग ली जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सारे पैरामीटरों में इस जिले की उपलब्धियाँ बताई, कहाँ तक पहुँचे। इस जिला उस हिसाब से लगभग 100 के ऊपर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बहुत प्रमुख जिलाओं में एक है जिसने लास्ट कुछ सालों में बहुत तरक्की की है। जैसे इरिगेशन से लेकर माइक्रो इरिगेशन में थोड़ी कमी है हमारी, वो हम आगे आने वाले समय में सुधारेंगे, लेकिन हेल्थ में हमने अच्छा काम किया है, सड़कों में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसे बोलते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों में हमने अच्छा काम किया है और मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कोरापुट जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के दायरे से बाहर आकर एक डेवलप्ड जिला के हिसाब से आगे आने वाले समय में जाना जाएगा। मिलेट के बारे में क्या बोलेंगे? और आज हमने पूरा एक असेसमेंट मीटिंग लिया, उसके बाद हमने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट उसके बारे में भी वहाँ पे हमने ये किया, वहाँ पे भी हमने दौरा किया और उसके साथ साथ एक आंगनवाड़ी मॉडल आंगनवाड़ी जो है उसका भी दौरा किया। अभी स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम आए और यहाँ पे मिड डे मील का भी सेवन किया, तो जिससे जो दिखाता है कि जो हम सरकार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मनीषा है कि सरकारी प्रोग्राम सालों से हमारे देश में प्रोग्राम चलता है, चलने दो, सरकार चलता है, चलने दो, इस तरीके से सरकार चलती थी। अभी उसका असेसमेंट होता है और असेसमेंट का काम मुझे इस जिले का जिम्मा दिया गया, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये जिला बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें न्यूट्रिशन सेक्टर में हमने मैम या सैम ऐसे जो इंडिकेटर है इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इंस्टीट्यूशनल बार्थ में हमने अच्छा काम किया है। कुछ जगह में खामी, छोटी मोटी जगह है जहाँ पे हम और भी करना है वो करेंगे। सर देखिए, इस विषय में हमें बताया, आज हमारा जो टूर था उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड नहीं था, तो आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में बात किया है। मैं आई विल टॉक टू द वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और द अदर ऑफिशियल्स एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट इशू, वेदर why it has been closed, what are the reason behind it, और उस पर विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ यहाँ पे हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ है जो यहाँ पे काम पे आ सकता है। तो हम बात करेंगे यहाँ के जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कारण है, स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट खोल के रखने से तो वो सर्टिफिकेट छपने का मशीन बनेगा, काम का कुछ नहीं होगा।
आपको एक्सपर्ट चाहिए जो आपको सिखा सके। देखिए, गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसीड्योर में चलता है। कोई गवर्नमेंट 100% एब्सोल्यूट अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जन भागीदारी जरूरत होती है और टाइम टू टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कहाँ पे खामियां हैं वो हम धीरे धीरे करेंगे। एक स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात आया है यहाँ पे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे चालू हो गया है ऐसा मुझे पता चला, लेकिन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ असेंबली से। तो इसके बारे में भी हमने विचार किया। हमारे विधायक जो थे उन्होंने रुकू भाई भी थे और हमारे माछो बाबू भी थे। दोनों ने इस पर कॉन्सर्न व्यक्त किया है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे जो कॉलेज में अभी चल रहा है उसका लेजिस्लेशन आना है, यानी एक्ट आना है। एक्ट के बिना सारा यूनिवर्सिटी इनकम्प्लीट रहता है। एमडीएम ऑलरेडी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने 1 रुपया भराया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात है कि एमडीएम में सिर्फ 7 रुपया बाकी चीज़ों के लिए दिया जाता है। आप चावल वगैरह पीडीएस के द्वारा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब सब मिला ले तो इसमें अमाउंट अच्छा है और इसमें चल सकता है। और इसमें जन भागीदारी भी चाहिए। आगे आने वाले समय में स्कूल में किचन गार्डन तैयार करना, सोसाइटी के लोगों को इसमें इन्वॉल्व कराना, क्योंकि स्कूल सोसाइटी का होता है। भारत में प्राचीन काल से प्रथा थी, स्कूल कभी राजा नहीं चलाते थे, सोसाइटी स्कूल चलाती थी। तो सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए। अपना स्कूल, अपना बच्चा पढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें कंट्रीब्यूट। तो भारत में हमेशा हजारों सालों से हमारी संस्कृति रही थी कि हम कि इसको उस हिसाब से चलाए। मैं सोसाइटी को वही आह्वान करूंगा, आइए स्कूल के साथ जोड़िए। और मुझे लगता है कि स्कूल को भी थोड़ा सोसाइटल आउटरीच चाहिए, यानी बाहर जाके सोसाइटी को इन्वॉल्व करके करना पड़ेगा। कोरापुट सत्यजित महंत का रिपोर्ट, न्यायवती टीवी।